मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज पर आपका स्वागत है और मिथिला मच न्यूज हर अपडेट खबर आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करेगी। मिथिला मच न्यूज की टीम पूरी तन्मयता के साथ लगी, क्योंकि आज के समय में अगर आप अपडेट नहीं रहते हैं तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि आपके आसपास क्षेत्र में क्या घटना घटी। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप 5 खबर पर। दरभंगा के सीएम कॉलेज में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के आयोजन की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने की। यह संगोष्ठी साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। वहीं इस संगोष्ठी और मिथिला और मैथिली विशेष संदर्भ चंपारण, इस संगोष्ठी में मैथिली परामर्श मंडल साहित्य अकादमी के संयोजक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने विषय पर अपने विचार रखे। वहीं प्रतिष्ठित मैथिली लोक लेखक अमरकांत झा ने भी वक्तव्य दिए। जन्म शतवार्ष की थी तो साहित्य अकादमी ने ये निर्णय लिया था कि हम हर भाषा में महात्मा गांधी पर किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। ये कार्यक्रम दिसंबर में होना था, पर किसी वजह से नहीं हो पाया, तो हमने ये कार्यक्रम 9 और 10 को यहाँ पर रखा है। और महात्मा गांधी का योगदान, साहित्यिक योगदान के ऊपर केंद्रित है ये संगोष्ठी। और यहाँ आयोजन करने की एक खास वजह ये है कि महात्मा गांधी का चंपारण से ही आंदोलन शुरू हुआ था। पहला आंदोलन जो उन्होंने किया था वो किसानों के फेवर में किया था, और ये इतना सफल रहा कि उन्होंने सत्याग्रह को ही अपने जीवन में शामिल कर लिया और उन्होंने हर सफलता सत्याग्रह अहिंसा के। दरभंगा नगर निगम के सभागार में 19 जनवरी को होने वाले जल जीवन हरियाली पर मानव श्रृंखला बनाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने की। इस बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, नगर आयुक्त घनश्याम मीना, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद एवं निगम कर्मी उपस्थित थे। साथ ही लोगों को कहा गया कि सभी लोग मिलकर इस मानव श्रृंखला को सफल बनाएं और दरभंगा के सबसे लंबी मानव श्रृंखला की श्रेणी में लाकर खड़ा करें। का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है और जो दरभंगा में, पूरे बिहार में जो जल जीवन हरियाली, इसमें 3 मुद्दे पर लेकर यह मानव श्रृंखला है। एक जल जीवन हरियाली, दूसरा बाल विवाह और दहेज प्रथा की बंदी, और तीसरा नशा मुक्ति। और 3 में जो एक प्रमुख मुद्दा है जल जीवन हरियाली। हम सभी लोग जानते हैं कि जल और हरियाली है तभी जीवन है। अगर इस सृष्टि से जल समाप्त हो जाएगा, हरियाली खत्म हो जाएगी, तो यह सृष्टि नहीं रहेगी, मानव जीवन नहीं रहेगा, चाहे वो पशु हो, कोई भी नहीं रहेगा। और दरभंगा में जो इस बार पेयजल का संकट हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में जहां जहां गए और जहां जहां जा रहे हैं, उसमें दरभंगा की चर्चा जरूर कर रहे हैं कि दरभंगा में पेयजल संकट हो गया तो राज्य में कहीं नहीं बचेगा। एमआरएम महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय छात्र संघ में छात्राओं की भूमिका थी, जिसमें मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशित कुमार राय, कुल अनुशासक अजीत सिंह थे, जिन्होंने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्राओं ने स्वागत गीत गाते हुए अतिथियों का स्वागत किया। वहीं अतिथियों ने विषय वस्तु पर अपने अपने विचार रखे। भूले भटके
दरभंगा के कुंवर सिंह महाविद्यालय में जल जीवन हरियाली, दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी के सवाल पर बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित जिला प्रशासन के दिए गए निर्देश पर कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला के प्रति जन जागृति के लिए शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राओं का मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में किया गया। दरभंगा के स्थानीय राम बल्लभ जलान बेला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन विषय पर 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला के समर्थन में महाविद्यालय में मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में मौके पर प्रधानाचार्य ने नशा मुक्ति को बिहार राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए किस प्रकार गरीब तबके के लोगों ने जिस प्रकार से अपने जीवन को उन्नति के रास्ते पर मोड़ा, वे अपने आप में सराहनीय कार्य है। जीवन और हरियाली, इसी उद्देश्य को संस्थापित करने के लिए समाज में मानव श्रृंखला का आयोजन 19/1/2020 को किया जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए आज मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। जो हम लोग किस तरह से 19 तारीख को मानव श्रृंखला को सफल बनावेंगे, उसी उद्देश्य को आज हम लोग पूर्वाभ्यास के रूप में अपने में कर रहे हैं, जिससे कि आगे मानव श्रृंखला को सफल बनाया जा सके। आपका शुभ नाम? डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य आरवी जलान कॉलेज में। इस बारे में आप भी कुछ कहना चाहते बोलिए। मुख्यमंत्री दरभंगा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उस समय की सरकार, जब नेहरू जी और गांधी जी थे, उन्होंने भी कहा था कि अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, उनको न्याय किया जाए, उन्हें रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे वसूला जा रहा है, ताकि हिंसा किसी भी सरकार को मान्य नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति के तहत लोगों को भड़का रहे हैं। इसी के तहत आज दरभंगा में अतिथि गृह में राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने सबों को बताया। इस मौके पर दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी के साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के माननीय सदस्य भी हैं, और मिथिला के केंद्र दरभंगा में आज जो इनका नागरिक संशोधन बिल पर जो प्रेस था, और प्रेस ही नहीं, इनका एक डरहार ग्राम में जनसंपर्क भी संध्या मधुबनी से आने वक्त फिर करेंगे, होगा। हमने सिर्फ एक विषय कहना चाहेंगे, जो विषय आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी जो आज कर रहे हैं, वो कांग्रेसियों को नीचा उतर नहीं रहा है। यह जब उनको सोचना चाहिए, जो महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, तमाम इस देश के जितने लोग थे, उस सब ने कहा, कोई 50 में कहा, कोई 48 में कहा, कोई 52 में कहा, सबका स्टेटमेंट देखिए। जो अल्पसंख्यक, जो हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको शरणार्थी के रूप में यहाँ पर जरूर शरण देना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह देश, भारत देश, इस अल्पसंख्यकों के लिए सब मन बना चुका है। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो कानून आज लोकसभा राज्यसभा में लाए, भूतो न भविष्यति, और पूरे भारतवर्ष के लोग, जनमानस इसको स्वागत कर रहा है। आप देखे होंगे इसी दरभंगा के धरती पर 50,000 का जन सैलाब उतर गया था। यही बिरौल अनुमंडल में हजारों हजार की सैलाब। अब लोग इतना बुद्धू नहीं है जो चाहते हैं फूट डालो और राज करो। अब लोग जग गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ जनमानस लग गया है। यही विषय है और इसी पर आज माननीय प्रभात झा जी मधुबनी जा रहे हैं और वहां भी इनका कार्यक्रम है, सभा है, जनसंपर्क है और फिर पुनः इसी परिसदन आएंगे और डरहार गांव जाएंगे। धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है, आपने देखा होगा आदित्य योगीनाथ जी का, कि सारे वीडियो फिल्म में नाम सब दिख रहे हैं, उनसे सारे नुकसान, सरकार की संपत्ति भारत की संपत्ति है और भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। बिहार में भी सर कई जगह हुए हैं, लेकिन बिहार में कोई कार्रवाई कुछ सामने नहीं आई है। सरकार सोच रही होगी निश्चित तौर पर। सर एक आखिरी सवाल कि क्या कोई गुंजाइश जो सीए को लेकर के हंगामा मचा पूरे देश में कई लंबे समय से, कोई गुंजाइश दिख रही कि कुछ मध्यस्थता बीच की रास्ते निकाले जाए या फिर पूरा सरकार अडिग कि नहीं ये हो? नहीं, अडिग क्या, मध्यस्थता क्या होगी इसमें? भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, भारत में पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो ये जिनके नाम बताए मुस्लिम को छोड़कर सब अल्पसंख्यक के मुस्लिम नहीं है, वहां तो बहुसंख्यक है मुस्लिम। कैसे कर दें इसमें? गले के नीचे जो बात नहीं उतरे उसको कैसे माने? जेएनयू को कैसे संभाला जाता है, क्योंकि वहीं से रह के ये आग निकल रही है, तो जेएनयू को आप किस रूप में देख रहे हैं? जेएनयू को वो शिक्षा का परिसर है, उसे राजनीति का अखाड़ा जो लोग बनाना चाहते हैं वह नहीं बनने दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि वहां पर आप देखा होगा, भी आपको एक बनर्जी जी को मिला है वहां पे, कौन सा पुरस्कार आप सबने? नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमी में। वो शिक्षा का परिसर है, उसे आतंक का और भारत माता के विरोधी तत्वों का परिसर नहीं बनने दिया जाएगा। थैंक यू। अर्बन नक्सलाइट जो पढ़े लिखे के नाम पर देश में क्या क्या करते हैं। अफजल तेरे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर में अफजल पैदा होगा, ये हम नहीं, ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। जिस संस्थान का नाम भारत में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ने वाले कुछ लोग, सब नहीं कुछ लोग, इसलिए उनसे देश को बचाने के लिए ये सब बातें की जा रही है। समझदार तो सारा भारत है, हम लोकतंत्र में हैं। यहां न पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी देश के संसद में जाता है और विधानसभाओं में जाता है, एमएलसी बनता है। सवाल क्या है कि हमको तो जनता को बताना है कि देखिए, जैसे आपने सुना होगा गोइबल्स कहता था कौवा कान ले गया, एक झूठ बोलता था 6 दिन तक, 7वें दिन दोनों मान, तो इनके झूठ के खोलने के लिए, इनकी पोल खोलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो यही मेरा सवाल था सर कि आप उन मिथिला मस्ट न्यूज के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आपको हम बता दें लगातार मिथिला मस्ट न्यूज की टीम आपको हर अपडेट खबर पहुंचाने का प्रयास करती है। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कोई घटना घटती है या कोई बड़ी वारदात होती है तो मिथिला मस्ट न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो भेज सकते हैं और उस संबंध में कुछ तथ्य देकर जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपके हर वीडियो की खबर आम